इतिहास बहुत आवश्यक होता है राष्ट्र बनने के लिए। इतिहास राष्ट्र बना भी सकता है, इतिहास राष्ट्र तोड़ भी सकता है। इतिहास राष्ट्र कैसे बनाता है? तो हम वर्तमान में हैं और वर्तमान में हम अपनी एकता स्थापित करना चाहते हैं, तो हम इतिहास में उस एकता का आविष्कार करते हैं कि हम वैसे थे। हम अपने इतिहास को कहां ढूंढते हैं पता है? कि देखिए, अरे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़े हुए हैं। हमने दुनिया के सबसे अर्लीस्ट सिविलाइजेशन को लीड किया है। फिर हम कहते हैं कि हम इतिहास में कालिदास की जो रचना है वो पूरे इंडिया की कार्टोग्राफी बताती है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। हमारे इतिहास में जम्बू द्वीप की अवधारणा है जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की एकता की ओर संकेत करता है, और हमारे इतिहास में चक्रवर्ती शासक की अवधारणा है जो पूरी भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन करता हो। और हम भक्ति आंदोलन जैसा आंदोलन हमारे यहां हुआ जो कश्मीर से लेकर तमिलनाडु और गुजरात से लेकर असम तक उसने अपने आप को प्रभावित किया है। तो मतलब यह हुआ कि हमारी सांस्कृतिक परंपरा इतनी समृद्ध है कि हम उसे याद करके कहते हैं अपने आप को इतिहास, अपने इतिहास का निर्माण करते हैं। जब तृतीय विश्व के देशों ने, मैं आपको बताऊं, जब भारत को आजादी मिली तो तृतीय विश्व के देशों ने जब राष्ट्र निर्माण के लिए उनको आगे बढ़ना हुआ तो बहुत सारे अफ्रीकी देश थे जिनके पास कोई सांस्कृतिक कॉमन, उनके पास सांस्कृतिक धरोहर नहीं था। तो नाइजीरिया जैसे देश और कई अफ्रीकी देशों ने आविष्कार किया अपने इतिहास को ताकि हम वर्तमान की एकता को स्थापित कर सकें। एक देश इसका अपवाद है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जो इतिहास के आधार पर राष्ट्र नहीं बना है, भविष्य के आधार पर राष्ट्र। लेकिन हां, इतिहास राष्ट्र तोड़ भी सकता है अगर हम इतिहास की गलत व्याख्या करते हैं जो वर्तमान के लिए हमारे लिए सबक है। अगर हम आज कहते हैं कि हमारा इतिहास प्राचीन ही है, मध्यकालीन नहीं है, तो खतरनाक होगा। अगर आज हम यह सिद्ध करते हैं कि भाई तुर्क और जो मुगल हैं वो विदेशी हैं, तो यह खतरनाक होगा, क्योंकि वो हमारे नागरिक हैं। और जैसे हिंदू अपनी सांस्कृतिक धरोहर प्राचीन काल में खोजते हैं, तो हिंदू और मुसलमान दोनों अपनी सांस्कृतिक धरोहर मध्यकाल में भी खोजते हैं। हाँ, मुसलमानों का इतिहास, मुस्लिमों का इतिहास मध्यकाल से शुरू होता है। हालांकि प्राचीन काल में उनकी उपस्थिति देखने को मिलती है 7वीं सदी के बाद, लेकिन उनका मुख्य आगमन दो रूपों में उनका आगमन है। एक अरब क्षेत्र में आगमन है जो पहले हुआ है, दूसरा आक्रमणकारी के रूप में आगमन है। एक तरफ उनका दक्षिण में जो आगमन हुआ उनका बिनाइन फेस है, कोमल मुलायम फेस है। क्यों? क्योंकि व्यापारी के रूप में आए, उत्तर में आक्रमणकारी के रूप में आए, लेकिन फिर जब एक बार आए तो सेटल्ड हो गए, और सेटल्ड हो गए तो हमारे राष्ट्रीय जीवन के हिस्सा बन गए। आज हम शान से कहते हैं समन्वित संस्कृति या गंगा यमुनी संस्कृति, और वही गंगा यमुनी संस्कृति आज का हमारा राष्ट्र है। इसकी अदरवाइज व्याख्या नहीं होनी चाहिए। इतिहास जोड़ता भी है, इतिहास तोड़ता भी है, याद रहेगा।